Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing a beautiful poem written by Robert Frost after apple picking. In the previous classes, we are discussing the different stanza or different part of this poem because I said in your previous classes that this poem is overlapping, and the overlapping stanza or the poet use in gemmant means in one stanza or in a one line the poets never complete uh, its expressions or its idea, and the poem is completed in the second stanza or the second line. Then students, in the final stanza we are discussing the basic ideology of this poem, and we also try to find out, because in our class we are just paraphrasing of this poem, but we also try to find out the deep meaning of these lines and also find out the different dimension of this poem, because this is a modern poem, and it is also related to the migration of the peoples and how people migrates from England to USA, and how they do their work in the fields, and how are their feelings about एग्रीकल्चर एंड द न्यू इंग्लैंड. और न्यू इंग्लैंड का मैंने आपको पहले अर्थ बताया भी था कि जो कॉलोनीज इंग्लैंड के लोगों ने जाकर वहाँ बसाई वही न्यू इंग्लैंड था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट हम लोग पैराग्राफ को लास्ट स्टैंजा को देखते हैं. सॉरी. फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cedar apple heap as of no worth. One can see what will trouble this slip of mine, whatever slip it is. Were he not gone, the woodchuck could say whether it is like his long sleep, as I describe its coming on, or just some human sleep. यहाँ पे हम बात देखते हैं, पहले वाले हमने स्टेंजा में देखा था कि ओवर टायर्ड हो चुका है, थाउजेंड्स फ्रूट्स टच करना उसके लिए बाकी हैं, और उन फ्रूट्स को वो चेरिश इन हैंड कि दुलारना चाहता है, लिफ्ट डाउन उन्हें तोड़ना चाहता है, नॉट लेट फॉल, जैसे एक छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं वैसे पॉइंट करना चाहता है. इन लाइन्स को देखते हैं बच्चों. फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, फॉर ऑल मीन्स ऑल एप्पल्स दैट स्ट्रक द अर्थ, जो ज़मीन से टकराएंगे, ज़मीन पे जो गिर जाएंगे, जो ज़मीन पर टूटकर गिर जाएंगे. नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूइज्ड और स्पाइक्ड विथ स्टबल, और नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूइज्ड मीन्स उनमें कोई दाग लगे या ना लगे. नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन पर कोई दाग लगे या ना लगे. जैसे इस चीज़ को आप इस तरह से भी एक समझ सकते हैं कि जैसे गुलाब है, अगर वो पूरी तरह से अगर उसको मसल भी देंगे हम लोग गुलाब को, उसको जैसे मान लो गुलाब जल बना लेते हैं या मान लो गुलकंद बना लेते हैं, तो भी गुलाब का महत्व ख़त्म नहीं होता. उसके अंदर वही गुण होते हैं, उसके अंदर वही फ्रेग्रेंस होती है, गुलाब के अंदर उसकी वही स्वाद होता है. तो एप्पल्स भी अगर मान लो नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूइज्ड, अगर उनमें दाग नहीं भी लगा हो या लगा भी हो, और स्पाइक्ड विद स्टबल मतलब जो गेहूं के ठूंठे होते हैं, घास के ठूंठे होते हैं, जब ऊपर से फल नीचे गिरेगा तो वो ठूंसे उसमें लग जाएंगे, मतलब उनमें कोई निशान हो जाएगा. लेकिन नो मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. went surely to the cedar apple heap, और went surely, वो surely cedar apple heap, जहाँ पर cedar apple क्या होते हैं, जहाँ पे उनका जूस बनाया जाता है, heap, और जहाँ पे उन्हें स्टोर किया जाता है, उनके एक ढेर में वो समा जाएंगे, मतलब वो एक से हो जाएंगे, किसी में भी कोई अंतर नहीं रहेगा. जो एप्पल्स हमारे पॉइंट ने तोड़े हैं उनमें किसी भी एप्पल में कोई अंतर नहीं रहेगा, सभी एक ही जगह जाएंगे और एक ही जगह उनका ट्रीटमेंट होगा और वो सब एप्पल कहलाएंगे. जैसे गुलकंद है, फूल कोई बहुत बड़ा फूल है, छोटा है, खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, लेकिन उसका गुलकंद बन जाता है गुलाब का. तो यहाँ पे हम देखते हैं एज नो वर्थ, और एज नो वर्थ, इसकी कोई वर्थ नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन दागी है और कौन स्पाइक्ड है. सभी लोगों का एक सी जगह पर उनका जाना होगा, बिकॉज ऑल आर एप्पल्स. सभी क्या हैं, एप्पल्स हैं. उनकी क्वालिटी यही कहलाएगी कि एप्पल्स है और उनसे जूस बनेगा. आगे देखते हैं, यहाँ पे
क्या आता है, फुल स्टॉप, एज ऑफ नो वर्थ, इस चीज़ की कोई वर्थ नहीं रहेगी, मतलब फुल स्टॉप मतलब यहाँ पे पॉइंट अपनी बात को, एक बात को कंप्लीट करता है, मीन्स एक बात उसकी पूरी होती है। और हम देखते हैं कि पॉइंट फ्लैशबैक में जाता है और फ्लैश फॉरवर्ड, मतलब तीनों स्टेज की बात करता है। स्टार्टिंग फेज में वो बात करता है प्रेजेंट की, सेकंड फेज में बात करता है पास्ट की, और पास्ट भी कौन सा, बहुत ज़्यादा दूर का पास्ट नहीं, जस्ट अ मॉर्निंग पास्ट। और फिर वो बात करता है फ्यूचर की, कि उसे कैसी नींद आने वाली है, या वो नींद में जा रहा है, ऊँग रहा है, तो कैसी नींद उसे आएगी। और आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल पिकिंग के बाद, एप्पल पिकिंग के बाद उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है, ये सारी बात हम करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि फ्लैश फॉरवर्ड में जब जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्सिस PROLEPSIS। इस चीज़ को आप लिख लेना, ये फिगर ऑफ स्पीच है कि वो फ्लैश फॉरवर्ड में जा रहा है, बात को आगे लेके जा रहा है कि आगे मेरे साथ क्या क्या घटना घटने वाली है और कैसे मेरा दिन निकलने वाला है। आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे अगली बात कहता है वो, वन कैन सी वॉट विल ट्रिबल, और वन कैन सी वॉट विल ट्रिबल, क्या ट्रिबल होने वाला है और क्या भी कह रहा है कि मेरा आर्क और इनस्टेप, जो जो पाँव है उसका दर्द कर रहा है, अभी भी उसके पाँव में वो महसूस कर रहा है कि जैसे कोई, मैं किस पे चढ़ रहा हूँ, लैडर पे चढ़ रहा हूँ, उसके पाँव में अभी भी दर्द है। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, और दिन भर मैंने बहुत ही ज़्यादा टायरसम वर्क किया है, बहुत ज़्यादा टॉयल किया है, तो अब क्या है, पॉइंट बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो वो अपनी बात यहाँ पर कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, और क्या ट्रबल है, क्या ट्रबल होने वाला है, लोगों को, किसी को भी, एवरी वन कैन सी, वन कैन सी, ठीक है, मतलब एवरी वन कैन सी, ये आराम से कोई भी देख सकता है। और दिस स्लिप ऑफ माइंड, और ये स्लिप किसकी है, मेरी है। मीन्स यहाँ पे एक बहुत ही इंटरनल आइडिया छुपा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी को भोजन दे सकता है लेकिन भूख नहीं दे सकता, बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को क्या आ रही है, नींद आ रही है, और ये उसकी खुद की। जैसे भूख व्यक्ति की किसकी रहती है, उसकी खुद की रहती है, ठीक है। तो उससे ही स्लिप किसकी है, वो उसकी खुद की है। अब वो कैसे भी उसे सो सकता है, मतलब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो तो भी और ना हो तो भी, क्योंकि बिस्तर होना या भोजन होना बड़ी चीज़ नहीं है, नींद आना और भूख लगना बड़ी चीज़ है। यहाँ पे पॉइंट की एक डीप बात को हम और समझ सकते हैं। वॉट एवर स्लिप इट इज़, और ये स्लिप कैसी भी है, कैसी भी है, मतलब मैं कितना थक गया हूँ, मुझे स्लीपिंग हो रहा हूँ, ड्राउजिंग हो रहा हूँ, तो ये वॉट एवर किसी भी तरह से मुझे नींद आ जाए, मतलब मुझे एक चटाई मिल जाए सोने के लिए, या मान लो कैसे भी मैं अपना समय निकालूं। जैसे हम लोग कभी, क्योंकि ये भी एक किसान है, और किसान को हम देखते हैं कि एक छोटे से, जैसे पूस की रात में भी हमने देखा था, वो इतनी ठंड के अंदर खेत पे रखवाली के लिए सोया करता था, फिर एक दिन उसे नींद आ जाती है, और खेत में हम लोग देखते हैं जो रोजड़े हैं वो उसको पूरा बिगाड़ देते हैं। प्रेमचंद की ये भी हमने कहानी पढ़ी है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि अब उसे नींद आ रही है, अब उसे किसी भी दिन दुनिया से कोई मतलब पॉइंट को नहीं रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेटाफर यूज़ करेगा राइटर, देखते हैं। वर ही नॉट गॉन द वुडचक कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। और वर ही नॉट गॉन, वर ही नॉट गॉन मीन्स हु इज़ नॉट गॉन, वुडचक। वुडचक एक छोटा चूहे जैसे शरीर का एक जानवर होता है, बिल खोदता है, बिलों में रहता है। वर ही नॉट गॉन, अगर वो नहीं गया हो, कौन, वुडचक, कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, और उसकी तरह लॉन्ग स्लीप मुझे आ रही है। मतलब आप इस चीज़ को समझना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं, HIBERNATION, हाइबरनेशन में क्या होता है, वो एक लंबी स्लीप में चले जाते हैं। जैसे भालू हुए, कोई चमगादड़, सॉरी चमगादड़ तो नहीं जाती है, भालू हुए, कुछ रैट्स हुए, ये बहुत लंबे समय के लिए चीड़ निद्रा में चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम, वुडचक भी क्या है, एक चीड़ निद्रा में जाने वाला व्यक्ति, हाइबरनेशन। और अगर व्यक्ति हाइबरनेशन में चला जाएगा मीन्स ही इज गोइंग डाइड, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मृत हो जाएगा। नहीं, वुडचक किस में जाता है, हाइबरनेशन में जाता है। और वो ये बता देता कि नींद उस जैसी है, या एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, और वो जो आ रही है नींद मुझे, आई डिस्क्राइबिंग इट्स, कि वो कैसी आएगी, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, और या तो वो एक सामान्य इंसान की तरह मुझे नींद आएगी, और कल सुबह मैं फिर से उठ के क्या करूँगा, एप्पल पिकिंग करूँगा। या मैं इतना थक चुका हूँ, या इतना हार चुका हूँ, या जीवन में भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं इंसान की, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पोएम में पढ़ा था, हम हमारी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और अंततः क्या होता है, हम कब रुकते हैं, जब हमारी डेथ आ जाती है। तो वुडचक इसको क्लियरली डिफाइन कर पाता कि वो नींद उसकी तरह हाइबरनेशन में है, मतलब एक चीड़ निद्रा में हमारा पॉइंट जा रहा है, या वो निद्रा से उठेगा, वो निद्रा से सुबह
उठेगा। तो ये कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ें भी इसमें हमें पोएम में देखने को मिलेगी। और हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पोएम में हमने प्रेफरेजिंग की है, पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी की है, लेकिन उसके और डीप मीनिंग्स क्या क्या निकल सकते हैं आप बार बार रीड करें, अपने अनुसार एनालाइज करें और इन चीज़ों को समझें। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम एंड यूज़ द लाइन ऑफ दिस पोएम for any purpose like in essay writing or in any explanation और इसके annotation और critical appreciation में तो ये line important हैं। Then students you read these lines and today we complete our after apple picking poem. Thanks.